अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज फिर मैं आया हूँ एक नए क्लिप के साथ। एचबी नेटवर्क पे आप इस वक्त देख रहे हैं, नए क्लिप के साथ आया हूँ। इस क्लिप में आपको बताने का अलगज़ में ये समझा कि शब बारात का महीना चल रहा है और इस शब बारात के महीने में अक्सर 14 तारीख गुजार कर कुछ 15 को जाते हैं, कुछ 14 को भी कब्रिस्तान में जाते हैं अपने मरहूमीन के लिए साले सवाब मफ़रत की दुआएं करने के लिए कब्रिस्तान पर। और अवाम में ये भी होता है कि कब्रिस्तान में जब जाते हैं साल भर में एक बार, तो ये अक्सर देखा जाता है कि कब्र पे घास हो या पत्ते हरे हो या दरख्त कोई हरा लगा हो या कुछ भी हो, तो लोग उसे नोचते हैं, घसोड़ते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कब्रिस्तान में अगर घास ज्यादा हो गया है तो लोग स्प्रे भी मारते हैं, दवा भी छिड़कते हैं, कुछ लोग उसे जला भी देते हैं। तो क्या ऐसा करना शरीयत में जायज है या नहीं है? अगर ऐसा कोई करता है तो क्या गुनहगार होगा कि नहीं होगा? तो मेरे अजीज, शब बारात से पहले आप इस मसले को जरूर जानें। अगर आप भी ऐसा करते होंगे तो आप भी होशियार रहें कि आपको करना है या नहीं करना है। तो चलिए पूरे मसले को भी तफसील जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार तशरीफ लाए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें। और शेयर करने से पहले आप कमेंट में जरूर सवाल करें कि आपको किस मसले के बारे में जानना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि क्या फरमाते हैं उलमाए किराम मुफ्तियाए इज़ाम इस मसले के बारे में कि कब्रिस्तान में दवा छिड़कना, घास को जलाना या उसको निचोड़ उखाड़ना क्या शरीयत में जायज है या नहीं? तो जवाब में लिखा जाता है, बिला वजह कब्रिस्तान की हरी यानी हरी तर घास को खत्म करने के लिए कब्रिस्तान में दवा वगैरह डालना जायज नहीं है। अगर घास हरी भरी हो, तरोताजा हो, तो आप उस पे दवा नहीं डाल सकते हैं, जायज नहीं है। कब्रिस्तान में जो घास उगती है जब तक सब्ज है यानी हरी है उसे काटने की इजाजत नहीं है। जब सूख जाए तो काट कर जानवरों के खाने के लिए भी उसे आप भेज सकते हैं। कब्र पर से हरी घास जो नोचते हैं, कुछ लोग होते हैं कब्र के ऊपर से एक दूब जो होता है घास वो नोचते रहते हैं, तो इसे भी तकलीफ आएगा। कब्र पर से जो हरी घास नोचनी नहीं चाहिए क्योंकि उसकी तस्वीर से रहमत उतरती है और मैयत को उससे फायदा पहुंचता है। जो हरी घास होती है वो अल्लाह की हमद भी किया करती है, तस्बीह पढ़ा करती हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो हरी सब्ज जो होते हैं वो तस्बीह इलाही में मशगूल रहते हैं। उस बिना पर अल्लाह की रहमतें कब्रों पर नाजिल होती हैं, तो लिहाजा उसे भी नहीं नोचना चाहिए। और क्या है, कब्रिस्तान से हरा दरख्त काटना मकरूह है। जो कब्रिस्तान में हरे दरख्त होते हैं उसे काटना मकरूह है। और जब दरख्त सूख जाए तो काटने में कोई हर्ज नहीं। अगर वो सूख गया है तो आप बिंदास उसे काट सकते हैं। घास भी उसी तरीके से है, अगर वो सूख गई है तो आप उसे काट भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, उसे कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हरियाली की हालत में उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर इस घास इस तरह का हो कि जायरीन को आने जाने में दिक्कत हो रही, कब्रिस्तान में है और कब्रें भाई किस्म किस्म के कब्रें इधर से उधर होते हैं, अगर आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है, आने जाने वालों को तकलीफ होती है या मोजी जानवर या खतरा है कि किसी जानवर का सांप गुजर हो तो डस लेगा, अगर इस चीज का भी खतरा हो, नुकसान पहुंचे, गालिब आए, गुमान हो, तो ऐसी सूरत में खास कब्रों को छोड़कर बाकी जगह पर दवा भी आप छिड़क सकते हैं। या अगर दवा नहीं छिड़क सकते तो आप उसे छिल भी सकते हैं, मगर बगैर वजह के नहीं कर सकते हैं। आप इतना अंदाजा लगाएं और इंशाअल्लाह ताला आप इस मसाइल पे, मैं उम्मीद है कि शब बारात से पहले इस मसाइल पे आप अमल करेंगे। तो मेरे अजीज आपसे बस गुजारिश है कि कब्रिस्तान पर जो लोग जाते हैं अपने मरहूमीन के या घर पर जो भी जाते हैं, ये कब्रिस्तान पे जाने से पहले, शब बारात आने से पहले आप दोस्तों अहबाब तक वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो जो कब्रिस्तान में जाके साफ सफाइयां करते हैं, जो हरे घास को दरख्त को काट छाट करते हैं, उससे वो गुरेज करें, परहेज करें। क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि करने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है। अगर आप चाहते हैं मरहूमीन के लिए फायदा करें तो आप इस काम से बाज आएं और जिस तरीके से शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कब हमें काटना है, कब दवा डालनी, कब जलाना है, उस चीज पर आप अमल करें। तो चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।